जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है आरईएमसी लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स। 1 दिसंबर को आरईएमसी का एग्जाम है। अब आपको क्या करना है, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। आरईएमसी का जो फ्रेश बैच है दून ऑफिसर्स एकेडमी में, वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी कंपटीशन के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जितने जल्दी आप प्रिपरेशन करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। और मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे 1 तारीख को आरईएमसी का एग्जाम देने वाले हैं उनको ये रियलाइज हो गया होगा कि काश मुझे थोड़ा सा और टाइम दिया होता। तो जो नया बैच है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अब चलते हैं, करना क्या है। देखिए, पहली जो टिप है वो ये है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। जो बच्चे इस बार आरईएमसी का एग्जाम दे रहे हैं, अब लास्ट डे उनको मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो अपने सारे जो फॉर्मूलेज हैं और जो भी क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं आज तक उसको रिवाइज करना है। अब प्रैक्टिस करने का जो टाइम है वो जा चुका है। अब आपको जो भी आपने प्रैक्टिस की है अभी तक उसको सिर्फ देखना है और अपने फॉर्मूलेज को रिवाइज करना है। सेम तरीके से इंग्लिश में भी जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं, जो आपने कॉम्प्रिहेंशन किया है, जो आपने एसेज लिखे हैं, उनको अब आपको देखना है और कहीं ना कहीं देखकर ही आपको रिवाइज करना है। और जनरल नॉलेज में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स जीके आपको रिवाइज करनी है। इससे ज्यादा अब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो सबसे पहली टिप यह है कि अब आपको प्रैक्टिस ना करते हुए सारे जो आपने आज तक नोट्स अपने बनाए हैं उनको देख के रिवाइज करना है। दूसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। हम हर साल बच्चों को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ। उनका एक आंसर होता है कि सर पेपर बहुत लेंथी था, मेरा पेपर छूट गया। तो आज आपको एक मॉक टेस्ट अपने को करवाना है। आपको बैठना है पूरे दिन भर एग्जाम को लेके कि आप किस तरीके से एग्जाम कर रहे हैं। आपको एक मॉक टेस्ट पेपर उठाना है और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। एक लास्ट डे बचा है और आपको जो आपके साथ 1 दिसंबर को होने वाला है उसको कहीं ना कहीं अब आपको प्रैक्टिकल अपने घर में करना है। तो वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि टाइम को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। आपको टाइम को डिवाइड करना है अपने एग्जाम के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको उसको भी प्रायोरिटाइज करना है। प्लस आपको एग्जाम को 10 मिनट पहले लीव करना है। तो इस तरीके से आपको एक दिन पहले अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या मॉक टेस्ट आपको करना है कि कम से कम आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे। एक दिन आप लोगों के पास है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। आपको बहुत ही काम रहना है और हमेशा मैं कहता हूं कि मेडिटेट करें, मेडिटेट करें, मेडिटेट करें। तो आज वो टाइम आ गया है कि आपको मेडिटेशन की पावर का पता चलने वाला है। आपकी प्रिपरेशन जैसी भी हुई हो, अब आप थोड़ा सा आपको यू हैव टू सेट योर माइंड काम बाय सिटिंग इन अ वेरी क्वाइट प्लेस। और आप वहां पर 10 मिनट बैठे आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग पैटर्न को समझें। अपने सांस लेने का जो आपका तरीका है उसको कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और बैठ के आप देखें कि आप क्या फील कर रहे हैं। आपको आज विजुअलाइज करना है कि 1 तारीख को क्या होने वाला है। आप विजुअलाइज करें कि आप सेंटर में जा रहे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन आपने कराया, आप एग्जाम सीट में बैठे हैं और आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी। दूसरी चीज़, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देखिए, सारे बच्चों के पास क्वेश्चन, क्योंकि सारे बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको अच्छे से रीड करें। जब आपने आरईएमसी का फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक बुकलेट भी मिली होगी। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप एक दिन पहले ही अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि जिस दिन आप पेपर देने जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और अभी
लास्ट डे आपके पास है तो आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मेरी तो तैयारी है ही नहीं। अब तैयारी जैसी भी है, जितनी भी है, आपको एग्जाम सेंटर में जाना है और आपको वहां पर झंडे गाड़ने हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आप लड़ाई करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको पॉजिटिव रहना है और फुल ऑफ एनर्जी रहना है। एनर्जी में कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं एग्जाम से पहले, एक दिन पहले आपके पास वो सारी की सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड है वो आप कैरी करेंगे। आपके पास पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, ये एक दिन पहले आपने अपना किट बना लेना है। स्टेशनरी किट आपको बनानी है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट, आप पानी की बोतल अपने पास रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि 30 मिनट पहले जो भी आपको टाइम दिया है उसे 30 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा क्योंकि एग्जाम देने आप जा रहे हैं। बस आपको काम रहना है और मेडिटेट जरूर करना है। जो भी एक्टिविटी आपकी होने वाली है उसको प्लीज आप विजुअलाइज करें। आज कर सकते हैं और एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले भी आप इस चीज को करें। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 दिसंबर से ही नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वेट नहीं करना है। जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है, जिन बच्चों के पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि जून में ये एग्जाम फिर से होने वाला है, तो वो डिसाइड करें और जल्द से जल्द अपनी सीट को ब्लॉक करें। 100% एक्सपर्ट मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिलती है। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, हमें पहले इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये वीडियो उनके लिए है। इसीलिए हम लोग एग्जाम डे से पहले ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप डिसीजन ले सकें। अगर आपका सपना है कि आपको डिफेंस में जाना है, आपको RAMC, सैनिक स्कूल, RMS आपको क्रैक करना है, देन दून ऑफिसर्स एकेडमी इज द प्लेस जहां पर जाके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि 365 डेज प्रैक्टिस, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप रोज प्रैक्टिस, आप घर में भी आप इतने मोटिवेटेड फील करेंगे कि आप रोज आप प्रैक्टिस करेंगे। एकेडमी में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि अभी आपके पास 365 डेज हैं जो आने वाले एग्जाम्स हैं, तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस अभी से करी जाए। और करना क्या है आपको दून ऑफिसर्स एकेडमी आना है। एड्रेस D22 नेहरू कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड में हम लोग हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। वैसे तो स्क्रॉल में भी आप देख रहे हैं नीचे की नंबर चल रहा है, आप उस नंबर में भी फ़ोन कर सकते हैं और अपनी सीट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि डरना नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।